दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 5 जून वार बुधवार और अभी मैं जा रही हूँ सुनार के। टाइम तो वैसे 5 बज गए हैं, 5 के भी 5:30 बज गए होंगे। आधा घंटा मुझे तैयार होने में लग गया है और कहीं से लग भी नहीं रहा। गर्मी इतनी ज़्यादा है। हल्की फुल्की बारिश हुई थी 2-3 दिन पहले, तब तो 1-2 दिन जैसे गर्मी थोड़ी सी कम हुई थी और आज फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो 5 बजे तक तो इतनी तेज़ की धूप थी कि बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। और मुझे लेकर आनी है एक जोड़ी पायल। मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी नहीं पता है, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मैं अपने लिए कुछ भी खरीदने जाती हूँ तो आधे से ज़्यादा दुकानें ही बंद मिलती हैं। तो ये पायल मैं काफ़ी टाइम पहले लेकर आई थी। ये देखिए बिल्कुल नई है। इसके साथ की एक पायल मुझसे घूम गई थी और ये एक इनका दिलवाया हुआ बेशकीमती गिफ्ट काफ़ी साल पहले लेकर आई थी मैं। तो ये चैन जैसे मैं हमेशा डेली में गले में रखती हूँ, मुझे देखिए कुछ भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये भी टूट गई थी, कई दिन हो गए। तो बस ये 2 काम हैं जो कई दिन से अटके हुए थे, तो आज इनका भी मुहूर्त हो गया है। तो चलिए अभी चलते हैं और इन दोनों को घर पर ही छोड़कर जाऊँगी। इन दोनों का कुछ काम तो है नहीं। हाँ, और दोपहर को थोड़ी इसी देर के लिए मैं इनको किताबें लेकर बिठा देती हूँ, क्योंकि दिन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और वैसे बैठे बैठे बच्चे शरारत ही करते हैं। किताबें लेकर बैठ जाते हैं तो दिन भी कट जाता है और थोड़ा बहुत कुछ पढ़ भी लेते हैं। बस अभी छुट्टियों का काम चल रहा है। इस बार छुट्टियाँ भी थोड़ी सी जल्दी ही शुरू हो गई थी। रितिका तो इतने ज़्यादा दिन स्कूल गई नहीं, बस 1-2 दिन गई थी। ईशांत का ही काम आया हुआ है और आजकल छुट्टियों का काम सब बच्चों का फ़ोन पर ही आता है, तो उसी में से थोड़ा बहुत काम दोपहर को इनका करवा देते हैं। और अभी इनको तैयार कर लेते हैं जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस ये है कि तुम्हारा तो काम ही नहीं निपटता है। तो जी आज तो सुनार की दुकान भी खुली मिल गई थी। ज़्यादा लेट हो जाते तो दुकान बंद हो जाती, क्योंकि सुनार हमारे गांव का नहीं है। और अभी मेरी पायल भी आ गई है। सबसे पहले तो आप सबको दिखा देती हूँ। और देखिए हमारे लिए छोटी मोटी शॉपिंग भी होती है, तो हमारी खुशी का तो ठिकाना रहता नहीं है। तो जी चैन तो मैं वही ठीक करवा के लेकर आई। सुनार ने तो वैसे मना कर दिया था, क्योंकि ये चैन काफ़ी पुरानी हो गई है और मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़े से दिन और पहन लेते हैं, बाद में देखेंगे। और ये मैं पायल लेकर आई हूँ, जैसा डिज़ाइन पहले था वैसा ही। सोना चांदी तो आम आदमी के बजट से बिल्कुल बाहर है। जाड़े में भी देख ली, उड़े पेड़ा तोड़ा भी देख ली मैंने। हाँ मतलब मुंह लगा लेता हूँ। इतना टाइम क्या इसमें में लग गया, इतना टाइम इसका छिंटोड़ लगना है। संदूक में, ड्राम में, उस रसोई में, इस रसोई में, झाड़ी में, पेड़ तोड़ा सारा देख। इसमें कोनी में देख लिया फट सामान सारा। हां सारा तो इधर काट दिया। उस दिन पैन में क्या बनाई थी, कैंडी बनाई थी ना उस दिन, काट दी थी। हाँ, और वो मैंने धो के सिंक में गिर दी थी। और बनने ढा के बस स्लैब पे धर रखी थी। 2-3 दिन लगवा स्लैब पे थी, फिर मैंने वहाँ ढा के धरती। भाई इसका कोई काम तो है कोनी, इसमें कौन ही माँ इसमें ढा के धरी हो। इतनी बार में बन के खा लिया। हाँ भैया ये बात है। बनाने ना इंस्टाग्राम में ऊपर पे पड़े ना फोगी। तो ये एक कड़छी को ढूंढने में पूरा 1 घंटा हो गया है। पूरा परिवार परेशान क्योंकि मैंने उठा कर रखी थी। है दिखा। हे भगवान, चलो ना, मेरा नाम तो ही लियो था। इसी के मन में बता क्या है, गाड़ दी। आ गया तू, आ जा आगे। माशाल्लाह ये भी तुझे समारोह में करना यो बता दे। तो कमरे में इस कड़छी से करा के था पूरा कड़छी से क्यों बंद कर रहा मैं? या सुबह फिल्म में दे दी थी। हां, फिल्म खाने कपड़े नहीं था, ये मुझे टेक दी। पूरा 1 घंटा हो गया, निकल नहीं आ रही। बिंडे के रखे तेल में लाड़े पड़न काट के इतनी देर में बढ़ के खाया था। पसीना आ रहा है, खड़ा कर रहा है। हां तो अभी शांति आ।
तो जी मैं आई थी तब रितिका ने पास्ता उबाल रखा था, प्याज कट कर रखी थी। बाकी जो हमें इसकी जैसे सॉस बनाने के लिए चीज़ वगैरह चाहिए वो हम आधे टाइम लेकर आए थे। पहले से ही हमारी तैयारी थी आज वाइट सॉस पास्ता बनाने की। लेकिन एक कड़छी ढूंढने के चक्कर में हमारा इतना टाइम निकल गया है कि बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो अभी मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया था, उसके बाद फिर इसमें 4 चम्मच मैदा डाली थी। मैदा को थोड़ा सा घी में भूनने के बाद थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की भून लेते हैं। फिर डाल दिया है मैंने दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एकदम से दूध डालते हैं तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा गुठलियाँ बन जाती हैं। वैसे गुठलियाँ तो देखिए बनती ही हैं, लेकिन थोड़ी सी देर हम लगातार चलाते रहेंगे ना तो अपने आप दूध में मिक्स हो जाएंगी। और हम 4 जन हैं तो मुझे उसी हिसाब से जैसे ये सॉस बनाकर तैयार करना था तो मैंने 4 चम्मच ही मैदा ली थी और उसमें आधी किलो से भी थोड़ा सा ज़्यादा दूध डाल दिया था। थोड़ा थोड़ा करके डाला था, जैसे कम हो गया था तो थोड़ा सा और डाल दिया। तो अभी सॉस तो हमारा तैयार हो गया है। लास्ट में इसमें मैंने चीज़ डाल दी है। चीज़ डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो जी अभी सॉस तो हमारा तैयार हो गया है, ये देखिए। और बस अभी कढ़ाई में मैंने फिर से 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। उसमें फिर थोड़ा सा लहसुन और एक प्याज कट कर रखी थी रितिका ने, वो डाल दी। प्याज मैंने पहले आधी डाली थी, फिर थोड़ी सी कम लग रही थी ना तो जो आधी बच गई थी मैंने वो भी डाल दी थी। और इसको बस 2-3 मिनट के लिए ही भुनना रहता है। ज़्यादा तो जैसे हम सब्जी के लिए भूनते हैं उतनी तो हमें प्याज भुननी नहीं रहती। और प्याज हल्की सी भुनने के बाद फिर मैंने ये पास्ता डाल दिया और बस इसको भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आजकल देखिए हम खाने में चाहे कुछ भी बना लें, बच्चों को तो जो ये चीज़ डालकर चीज़ें बनाते हैं ना यही पसंद आती हैं। दोनों बहन भाई कई दिन से बोल रहे थे, स्पेशली हम बाज़ार गए थे उस दिन 2 पास्ता के पैकेट लेकर आए थे तो इनका कई दिन से मन था ये वाइट सॉस पास्ता खाने का। और आज सारी चीज़ें भी गाँव में ही मिल गई थी, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आधी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो बस 2-3 मिनट पास्ता फ्राई करने के बाद फिर इसमें मैंने जो सॉस बनाकर तैयार किया था वो डाल दिया। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली हैं, थोड़ी सी मोजरेला और साथ में थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी मोजरेला और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च भी डाली और नमक। बस ये 3-4 मसाले डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो हमारा सॉस बर्तन में चिपका हुआ रह गया था ना उसको मैंने थोड़ा सा दूध डालकर और पका लिया और फिर उसको भी इसमें डाल दिया। और ये देखिए अभी पास्ता हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसको 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे हम। तो जी बस अभी बच्चों के लिए तो वाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार हो गया है और अभी इनके लिए मुझे बनाना है इंडियन पास्ता। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया है, फिर उसमें जैसे लहसुन, जीरा, प्याज, टमाटर वगैरह डालकर छोंक देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी। सब्जी तो घर पर है नहीं एक भी। जो वाइट सॉस पास्ता बनाकर तैयार किया वो भी मैंने बिना सब्जी के ही बनाया है, क्योंकि शिमला मिर्च वगैरह तो ये खाते ही नहीं हैं बिल्कुल भी, ना तो बच्चे खाते हैं ना इनको पसंद है। और देखिए चाहे खाना हो या लत्ते कपड़े कुछ भी लगा लीजिए, सबकी अपनी अपनी पसंद रहती है। किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो सामने वाले को भी अच्छी लगे। और इनको तो देखिए घर का बना हुआ देसी खाना ही ज़्यादा पसंद आता है और बच्चों को ये अटपटी चीज़ें। तो रोज़ रोज़ नहीं तो कभी कभी तो हम बना ही सकते हैं। और पिज़्ज़ा तो फिर भी मैं कभी कभी बना लेती हूँ। बाकी वाइट सॉस पास्ता तो हमारे घर में बहुत ही कम बनता है। बनाना भी रहता है तो ज़्यादातर हम ये इंडियन पास्ता ही बनाते हैं। तो जी ये हमारे हो गए हैं दोनों तरह के पास्ते तैयार। आप सब भी आइए खाने के लिए। टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा। अभी बाहर हवा में बैठकर खाएंगे। एक प्लेट और लगाई हूँ मैंने। ईशांतिया लेवा मैं एक प्लेट और लगा बेटा। और अभी रसोई से बाहर आए हैं ना तब थोड़ा सा अच्छा लगा है। बाहर फिर भी थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है बाहर, अंदर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। और आज का हमारा पास्ता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। वैसे देखिए चीज़ डालकर हम कुछ भी बनाते हैं ना
तो वो चीज़ें खाने में तो अच्छी लगती हैं, चाहे फिर बर्गर लगा लीजिए या फिर ये वाइट सॉस पास्ता या पिज़्ज़ा, कोई भी चीज़ हो। और रोज़ रोज़ नहीं तो जैसे 12-6 महीने में बनाते हैं तो खाने में भी चल जाते हैं। मैंने तो पिछले साल सर्दियों में पिज़्ज़ा बनाया था, इस बार की तो हमारी पूरी सर्दी ऐसे ही निकल गई। तो जी बस अभी हमारा खाना हो गया है। डैनी के लिए थोड़ी सी रोटियां बनाई थी, बाकी थोड़ा सा दूध था वो गैस पर ही गर्म करके रख दिया। आज चूल्हा तो मैंने जलाया ही नहीं। कल माउस है तो चाय के लिए भी दूध चाहिए रहता है। और गैस पर अभी मैंने रख दी है जो मेरी चांदी की चैन थी, वो थोड़ा सा जैसे पानी और उसमें 1 पुड़िया शैम्पू के डाल दिए। इसको 5-7 मिनट के लिए हम शैम्पू के साथ ही उबाल लेते हैं और फिर हल्का हल्का ब्रश से साफ़ कर लेते हैं। झटपट साफ़ हो जाती चांदी की चाहे कोई भी चीज़ हो। मुझे तो ये तरीका सबसे बेस्ट लगता है। पहले जैसे हम आलू वगैरह उबालते थे तो उस पानी में सर्फ वगैरह डालकर साफ़ करते थे। जी अभी बज गए हैं 9:30, काम सारा निपट गया है। और ये देखिए चैन को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगी होंगी। और सुनार के पास लेकर गई तब आप सबको दिखाई। और अब ये देखिए बिल्कुल साफ हो गई, देख है ना। तो अभी पहन लेते हैं ये चैन और लेते हैं चैन की सांस और आप सबसे लेते हैं विदा। नहा धोकर अभी बस सोने की तैयारी है। छोटी सी वीडियो बनाने के लिए पंखा कूलर सब कुछ बंद कर रखा है। ईशान तो सो गया है, रितिका का अभी फोन चल रहा है। उसका तो आप सबको पता ही है कि खाना खाते ही बस और इसीलिए मुझे थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी रहती है, क्योंकि इसका तो ये है कि खाना बनाने में लेट हो जाते हैं तो बिना खाना खाए ही सो जाता है। तो जी चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और गर्मी में देखिए हालत कैसी हो गई है। गर्मी करने से वैसे गर्मी होगी तो कम नहीं, पर यह है कि बस हाल बेहाल हो रखा है।